Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप 2024 को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे, जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे होंगे। अभी देखते हैं मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही है मिथुन राशि आपके सही, किस मोड में आप रहने वाले हैं, क्या आ रहा है आपके सही। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं जेमिनाइज। स्टार्टिंग विथ हर्मिट। काफ़ी ज़्यादा आप मुझे एक सेल्फ के लिए समय देते हुए दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हैं। हर्मिट बता रहे हैं कुछ तो है आप जो सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी अपनी सर्च कर रहे हैं। काफ़ी समय से आप आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे थे ना, तो मिड ऑफ जनवरी वापस से कुछ हेल्दी लोगों से, मीन्स पॉजिटिव जो अपना माइंडसेट रखते हैं, इस टाइप के लोगों से आप बॉन्ड बना सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, सोशलाइज हो सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप एकदम ही रिजेक्ट करते आ रहे थे, जैसे कि अगर कोई आपसे बात भी करना चाहता था ना, तो आप उसकी बातों को, रिजेक्शन वाली एनर्जी चल रही थी ना, तो आप उसको रिलीज करोगे, सबकी बात सुनोगे, देन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे। और सबसे मेन बात है, हर्मिट यहाँ बता रहे हैं आप स्पिरिचुअली मुझे एक्टिव पर्सन दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन अभी तक अपने पर्सन से लगाते चले आ रहे थे ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस अब आप सेल्फ से लगाने लगे हैं। मीन्स ये ब्राइटनेस देख रहे हो ना, आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, करियर में कोई नेक्स्ट स्टेप लेना चाह रहे हो। किसी भी काइंड की मुझे स्टैग्नेंट सिचुएशन आपकी नज़र नहीं आ रही है। आपने आगे बढ़ना सीख लिया है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप भाग सकते हैं, है ना। फाइनेंसेस वाइज दिख रहा है कि आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हो, स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना, फोकस बनाना लाइफ पे। काफ़ी लोग यहाँ पे मेडिटेट करते हुए दिख रहे हैं आप, मीन्स इंटरेक्शन आपका लोगों से मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। एक टैलेंटेड पर्सनैलिटी आप मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ है कोई आपको गाइड कर रहा है। पता है कौन गाइड कर रहा है? स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस लेने वाले हैं ना, जो स्पिरिचुअली एक्टिव होंगे, वो आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। एक हैक्टिक शेड्यूल अगर आप पूरे दिन का रहता है ना, तो आप उससे कुछ अपने लिए समय निकालना चाह रहे हो। अगर आप जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो वहाँ आप इतना ज़्यादा बिजी रहते हो कि अपने लिए समय नहीं दे पाते हैं। तो सेल्फ के लिए समय निकालना शुरू कर रहे हैं। और चॉइसेस पे आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है। प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दीजिए, किस चीज़ को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, या कुछ ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं जो डिज़र्व नहीं करते आपकी लाइफ में, फिर भी आप उनके बारे में कंटिन्यूस थिंकिंग रखते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ध्यान दीजिए। आइडियाज़ को आप अनलॉक कर रहे हैं जो अभी तक एकदम आपके माइंड में ब्लॉक्ड चल रहे थे, है ना। कुछ नए आइडियाज़, कुछ नया माइंडसेट आप मिड ऑफ जनवरी अपना रखने वाले हैं, है ना। अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आने वाले हो। आपका नेचर अभी थोड़ा सा अग्रेसिव चला आ रहा था ना, तो उसमें आप फ्लेक्सिबल अपना नेचर रखोगे, है ना। कन्फ्लिक्ट से आपको दूर जाने को बोला जा रहा है, तभी आप एकदम सोशलाइज हो भी रहे हो ना, तो एक पॉजिटिव लोगों से सोशलाइज हो रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड। एम्परर। पता है आप अपने लिए समय दे रहे हो ना, तभी एम्परर बन रहे हो। एम्परर यहाँ पे शो कर रहा है आपके स्टेबल करियर को, स्टेबल रिलेशनशिप, अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी आप बन रहे हो। लोगों को आप कंट्रोल कर रहे हो, जो लोग अभी तक आपको कंट्रोल करते थे, तो रिलेशनशिप हो या करियर हो, आप अपने अंडर में ले रहे हो। अभी तक आपका जो बिहेवियर था एकदम रिजिड चला आ रहा था। मैंने बताया ना, एग्रेसिव आप बहुत जल्दी हो जाते थे ना, तो एक फ्लेक्सिबल आपका नेचर रहेगा। डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ना, फोकस बनाना, ऑन टारगेट रहना, इस टाइप की एनर्जी आप देख रहे हो। एम्परर का काम होता है लोगों को मोटिवेट करे, लोगों की हेल्प करे। इस टाइप का बिहेवियर भी आपका मिड ऑफ जनवरी रह सकता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छे से डील करने वाले हैं। रिलेशनशिप में खास करके दिख रहा है, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं ना, उसका रीज़न है ईगो। आप में भी ईगो ज़्यादा है और आपके पर्सन में भी ईगो ज़्यादा है। तो हो सकता है मिड ऑफ जनवरी एक अनएक्सपेक्टेड वे में इमोशंस आप में डेवलप हो जाएं, या आपके पर्सन में डेवलप हो जाएं। तो जो अभी तक आप दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट करे हुए थे ना, वही आपको एक मिलाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। मनी वाइज, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप चाह रहे हो,
बिजनेस ओरिएंटेड माइंड आपका मुझे दिख रहा है। कोई नया जॉब, नया करियर आप चूज़ करने वाले हैं। एज अ मेंटोर भी आप काम कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ोगे। मेन चीज़ है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, है ना। सेल्फ के लिए समय दिया है तभी एम्परर बन रहे हो, है ना। स्पिरिचुअली एक्टिव हो तभी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड रहती हैं, वो आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ में ग्रो कैसे किया जाता है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाता है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। पहले तो आप अपनी लाइफ का एम्परर बनते हो, फिर आप बाकी लोगों का भी एम्परर ही बनते हो, क्योंकि आप लोगों को अपने अंडर कर लेते हो ना। अभी देखते हैं आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है जेमिनाइज। आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब सेविंग्स पे ध्यान देना। मे बी आपके अभी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, स्पेंडिंग्स ज़्यादा हो गई हैं, तो आपका फोकस अब सेविंग्स पे रहेगा, मनी मेकिंग प्रोसेस पे रहेगा। मे बी फाइनेंशियली अगर आपने किसी की हेल्प की है बट उन्होंने आपके पैसे अभी तक रिटर्न नहीं किए, तो वो पर्सन भी आपको आपके पैसे वापस दे सकते हैं, या आप सोच विचार करके अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करने वाले हो। किसी गलत पर्सन को तो बिल्कुल नहीं देने वाले। ये कार्ड थोड़ी सी सीक्रेटिव एनर्जी को भी बता रहा है, तो अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजीज हर किसी से शेयर ना करें, कि अपनी सेविंग्स जो आप इजीली शेयर कर देते हैं। कोई नीडी पर्सन है तो उसकी हेल्प ज़रूर करिए, लेकिन कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है उससे दूर जाइए। टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक रिलेशनशिप से तो जितना डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे उतना खुश रहोगे आप। सीक्रेटिव बनना पड़ रहा है तो बनिए, है ना। बहुत जल्दी आप में ये चीज़ होती है कि आप शेयरिंग काइंड के पर्सन होते हैं, सारे सीक्रेट शेयर कर देते हैं, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है, तो ध्यान दीजिए। ये देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं जेमिनाइज। क्या आ रहा है आपके साइड जेमिनाइज? एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं रिलेशनशिप में, करियर में, तो करिए। विदाउट एनी एडजस्टमेंट आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। लाइफ को डील करना है, पॉजिटिव वे में लेके जाना है, तो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं। ओके, यहाँ कार्ड आ ही गया है, मैं बोल ही नहीं पाई कि कोई क्वेश्चन आप अराइज करिए। एंजल्स ने पहले ही आपसे बोल दिया वेट, पेशेंस रखिए। आपको मीन्स इतना लग रहा है ना किसी चीज़ के लिए, करियर में, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर हो, तो अभी के अभी पूरी होना चाहिए, इसी वक्त फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें ना डिवाइन टाइमिंग पे ही होती हैं। तभी एंजल्स ने पहले ही आपको बोल दिया सब्र रखिए, वेट करिए। उनको पता है कि आपके माइंड में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। आपकी तो पूरी लिस्ट बनी हुई रखी है कि ये सारी चीज़ें इसी वक्त होना चाहिए, है ना। तभी यूनिवर्स, एंजल्स ने आपको गाइड कर दिया। थोड़ा सा पेशेंस, और विद इन अ मंथ चीज़ें फुलफिल होंगी, और विद इन अ ईयर कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप बनाते चले आ रहे हो ना, वो फुलफिल होगी। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। सबसे मेन चीज़ आपको क्लैरिटी दी जा रही है। जो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में चल रहे होंगे ना, तो क्लैरिटी आपको मिल रही है। यहाँ पे आया है डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो आपसे बोला जा रहा है नेगेटिविटी को इनवाइट नहीं करना है, कुछ गलत शब्दों का यूज़ ना करें, है ना। अपने लिए गलत ना बोलें, लोगों के लिए गलत ना बोलें, जितना हो सके पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करें, अच्छा सोचें, मैनिफेस्ट सही वे में करिए, है ना। प्रोवोक नहीं करना है, नेगेटिविटी को एलिमिनेट करना है। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड। इनसाइट आया है, तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है थर्ड आई चक्र आपका स्ट्रेंथन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, आपका फोरसाइट बहुत अच्छा होता है। मीन्स आपको पहले से चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हो, मेडिटेट करते हो, हर्मिट बता रहे हैं यहाँ पे, स्पिरिचुअली एक्टिव होते हो, है ना। तो आपका इंट्यूशन मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है, बहुत अच्छी एनर्जीज है, तो उसको मेंटेन रखिए। ओके जेमिनी, वो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।